जी ने बोला कि अक्टूबर में ही इसको जारी किया जाए। तो मैं आपको पिछली वीडियो भी बना के फिर बीच में कई सारे अखबार निकाल देते हैं कि इस तारीख को आ रहा है, इस तारीख को आ रहा है, फिर आप लोग परेशान होते पूछते रहते हैं बार बार। तो मैं आपको बता दूं कुछ 60,244 भर्ती है जिसका नोटिफिकेशन 23 दिसंबर 2023 को आया था। कुछ दिनों बाद नोटिफिकेशन को 1 साल हो जाएंगे। लास्ट भर्ती 2018 की आई थी जो कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद में 6 साल में कोई भर्ती कंप्लीट नहीं उत्तर प्रदेश सरकार से। और रिजल्ट आखिर कब तक, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो देखो रिजल्ट की जो प्रक्रिया होती है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि सबसे पहले पेपर होता है जो कि आपका हो चुका है, उसके बाद में आंसर की आती है जो कि आ चुकी है। अब तरीका क्या कहता है कि आपने जो चैलेंज किए थे भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत थे और बहुत सारे क्वेश्चंस ही गलत थे, आंसर गलत थे, कुछ मैथ्स में आंसर नहीं आ रहे थे, तो आपने चैलेंज किया। चैलेंज के बाद में वो अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को दिखवाते हैं और एक संशोधित आंसर की आती है। फिर इसको चैलेंज किया जाता है कि भाई इसमें भी कुछ गलतियां हैं, और फिर एक फाइनल आंसर की आती है जिसको अंतिम आंसर की कहते हैं। यह तरीका होता है किसी भी एग्जाम का। उसके बाद में वो डीवीपीएसटी का रिजल्ट देते हैं। अभी तक तो ऐसा होता आया है। हो सकता है वो इस वाले स्टेप को हटा दें कि संशोधित आंसर की जारी ना करें, सीधी वो फाइनल आंसर की जारी करें और उसके बाद में तुरंत रिजल्ट दे दें। पर इसमें एक बहुत बड़ा मसला है कि बच्चे कोर्ट जाने के लिए तैयार रहते हैं। यहां पर एक मसला फंस जाता है। अगर संशोधित आंसर की फिर उसकी फाइनल आंसर की को बिल्कुल एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बनाया तो 99% चांस है कि बच्चे कोर्ट ना जाएं। अन्यथा आप जानते हैं कि मैं कितने रोकूं, आप कितने रोको, इतने सारे बच्चे होते हैं कि क्वेश्चन के आंसर पर कोर्ट चली जाती है जो एक आध नंबर से रुकते हैं। उसके बाद में फिर डीवीपीएसटी होती है, जहां पे डीवीपीएसटी कट ऑफ आती है, डीवीपीएसटी होती है। जो डीवीपीएसटी को क्वालिफाई करते हैं उनकी 1 हफ्ते 3 से 7 दिन के अंदर इनकी दौड़ हो जाती है, और जो दौड़ सब कुछ होने के बाद में एक फाइनल रिजल्ट आता है जिसको फाइनल मेरिट कहते हैं। उसके बाद में मेडिकल और ज्वाइनिंग लेटर आते हैं और आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। यह शेड्यूल है। आज 14 अक्टूबर आपकी हो चुकी है और 14 अक्टूबर तक आपको यही पता है कि 1 महीना 15 दिन पूरा एग्जाम को हो चुके। 31 अगस्त को एग्जाम खत्म हो चुका था, तो पूरा सितंबर आपका 30 दिन और ये 14 दिन अक्टूबर के, तो लगभग आपके एग्जाम को हुए 45 डेज हो चुके हैं, 45 दिन। और 45 दिन बाद आपको केवल यह पता है कि आंसर की आई है, संशोधित आंसर की नहीं आई है। आंसर की आए हुए भी लगभग 1 माह हो जाएगा, लगभग 1 माह के करीब आप मान सकते हैं। अभी कोई आंसर की अगली ना संशोधित ना अंतिम फाइनल आंसर की आई है, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है बोर्ड की विश्वसनीयता पर, भर्ती बोर्ड पर। इससे मैं ये पता नहीं लगा पा रहा कि भर्ती बोर्ड बढ़िया है या भर्ती बोर्ड आलसी, कामचोर, अकर्मण्य है, कि जो लोग 1 महीने में आंसर की भी नहीं दे पा रहे, मैं उनके बारे में पता नहीं लगा पा रहा कि वो लोग क्या। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जी की बात करें, अगर योगी जी की बात करें कि मुख्यमंत्री जी ने अक्टूबर में बोला कि भाई अक्टूबर में निकालें, तो फिर अक्टूबर में रिजल्ट किस प्रकार निकालेंगे, समझ से बाहर है। मतलब आज 14 तारीख हो गई ना, फाइनल आंसर की है, तो इसका मतलब क्या है, ये लोग भर्ती को कोर्ट में फंसाना चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई काम जल्दी जल्दी किया जाएगा, आप फटाक से निकालोगे, आंसर की लेकर आओगे और तुरंत के तुरंत रिजल्ट निकाल दोगे, तो आप जानते हैं कि एक एक क्वेश्चन के ऊपर बच्चे सीधे, इतने सारे लोग होते हैं उनको समझाने वाले, भड़काने वाले, नहीं सुनते, वो सीधे चले जाते हैं। अब उससे क्या होगा, जो सही से बेचारे क्वालिफाई है वो भी फंस जाते हैं, भर्ती लटकी रहती है, स्टे ले आते हैं। क्या फायदा होगा इसका? 6 साल में तो वैसे एक बच्चे को भर्ती नहीं कर पाए पुलिस में, कांस्टेबल में, और उसके बाद में फिर से। तो मुझे जो लगता है कि मुख्यमंत्री जी को भर्ती बोर्ड को टाइट करने की जरूरत है कि कम से कम कुछ तो ऐसा बताओ कि बच्चों को आपने पेपर ले लिया, आपके पास कुछ तो संभावित तिथियां होंगी। मतलब आप आज से 5 साल बाद की भी दीपावली कब होगी, हमारे कैलेंडर में लोग देखकर बता देंगे कि हां भाई इतने जो पंचांग होता है, आप नहीं बता पा रहे। संभावित आपने पेपर लिया, आप ही कॉपी चेक कर रहे हो, आपके पास कंप्यूटर है, रिजल्ट है, सब कुछ है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, सब कुछ आपके पास, और आप ये नहीं बता पा रहे कि भाई हम कब तक ये सब दे देंगे, कब तक फाइनल आंसर। क्यों? संभावित कम से कम कुछ तो ऐसा बच्चों को मिल जाए जिससे देखकर वो समय काट लें कि हमने पेपर दिया, रिजल्ट कब आएगा। उसे देख के कम से कम कुछ तो
मन में सब रहे, कभी कोई अखबार निकाल दे रहा है, कभी कुछ निकाल दे रहा है, बच्चे बस इसी में परेशान। 35-40 लाख बच्चे केवल इस इंतजार में बैठे और एक भर्ती बोर्ड की एक कर्मण्यता पर उनका जीवन, उनके लाखों अभ्यर्थियों की उम्र, उनका समय, उनके मां बाप की उम्मीद, उनका पैसा, यह सब बर्बाद है। अब ये भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के बच्चे होते तो उनको आता भी कि हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है तो हम दूसरे के बच्चों का जीवन क्यों बर्बाद करें। लेकिन उनके गरीब परिवारों के बच्चे, अमीरों के तो बच्चे हैं नहीं इसमें कांस्टेबल के लिए, तो क्यों ही सोचेंगे तुम्हारा। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है, ट्विटर इत्यादि पर करते रहो, आप शांत बैठोगे कोई नहीं सुनने वाला। मैंने आपसे पहले कह दिया था, पेपर के लिए आप सब लगातार आवाज उठा रहे थे, भर्ती के लिए लगातार आवाज उठा रहे थे, उससे ज्यादा आवाज आपको अपने रिजल्ट के लिए उठानी होगी, वरना ये रिजल्ट को रुला देंगे। जैसे इन्होंने किनको रुला रखा है, रेडियो ऑपरेटर वालों को रुला रखा है। याद है ना, रेडियो ऑपरेटर, इनके पेपर में इतनी बड़ी धांधली हुई, इन बच्चों को रुला रखा है। पहले इनको आंसर की के लिए रुलाया, फिर इनको फाइनल रिजल्ट के लिए रुलाया, अब इनका डीवी पीएचडी भी नहीं करा रहे और हेड ऑपरेटर का तो रिजल्ट भी नहीं दिया। तुम्हें अपनी आवाज योगी जी तक पहुंचाने की जरूरत है, ट्विटर इत्यादि के द्वारा। इस भर्ती बोर्ड को आदेश दीजिए, दिशा निर्देश दीजिए जो आपसे बन पाए। ये लोग नहीं मान रहे आपकी बात। जून में 8 जून, मुझे अच्छे से याद है, 8 जून को योगी जी ने एक अभी बैठक ली थी